Good morning, everybody. How are you? Can you explain this picture? What this picture shows? ये पिक्चर क्या दिखाती है? देखिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक आदमी इस तरफ खड़ा है और एक हाथी के पैर में रस्सी बंधी हुई है। इसका मतलब इस स्टोरी में कहीं ना कहीं कुछ रस्सी और हाथी का कोई संबंध है। अब अपन देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, जब आप देखेंगे द एलिफेंट रोप, मतलब क्या होता है? हाथी की रस्सी। क्या बोलेंगे? हाथी की रस्सी, एलिफेंट रोप। अच्छा, ऐसे ही आपको पढ़ना है बुक, और आप पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। ठीक है। एज अ मैन वाज पासिंग द एलिफेंट, एज अ मैन पासिंग द एलिफेंट। एक आदमी, जैसे जैसे ही एक आदमी, बताओ क्या होगा? हाथी के पास से गुजरा, हाथी के पास से गुजर रहा था। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा? एज अ मैन वाज पासिंग द एलिफेंट, जैसे ही एक आदमी हाथी के पास से गुजर रहा था। ही सडनली स्टॉप्ड, ही को क्या बोलेंगे? वह। सडनली को क्या बोलेंगे? अचानक, अचानक या एकदम से। अचानक रुक गया, रुक गया, ये रुक गया। ठीक है, वह अचानक रुक गया या एकदम से रुक गया। कंफ्यूज्ड बाय द फैक्ट, फैक्ट होता तथ्य, इस तथ्य से भ्रमित हो गया, इस बात से भ्रमित हो गया। अपन यहां बात कर लें, इस बात से, इस बात से भ्रमित हो गया। फैक्ट क्या होता है? तथ्य होता है, लेकिन अपन यहां बात लिख, इस बात से भ्रमित हो गया दैट दीज ह्यूज क्रिएचर वर बीइंग हेल्ड बाय द ओनली अ स्मॉल रोप टाइड टू देयर फ्रंट लेग। इसका मतलब यह है दैट कि ए ह्यूज क्रिएचर्स, बड़े क्रिएचर्स मतलब क्या होता है? बड़े जानवर। ये बड़े जानवर, क्रिएचर्स क्या होता है? जानवर। ह्यूज मतलब क्या होता है? बड़े। ये बड़े जानवर बर बीइंग हेल्ड बाय, मतलब बांधे जा रहे थे, बांधे जा रहे थे। चूंकि पास्ट है, बर बीइंग, मतलब ये बड़े, वो इस बात से भ्रमित हो गया या चकित रह गया कि ये बड़े जानवर रस्सी से बांधे जा रहे थे, वो भी सामने के पैर में। बड़े जानवर बांधे जा रहे थे। स्मॉल रोप, सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे बनाया मैंने समझाने के लिए, पूरा सेंटेंस तो ऐसे बनता कि वह इस बात से भ्रमित हो गया कि एक ये बड़े जानवर एक छोटी सी रस्सी से बांधे जा रहे थे, जो कि उनके अगले पैर में बंधी थी, इस प्रकार से। ठीक है, रस्सी, सिर्फ एक छोटी रस्सी, रोप टाइड टू देयर फ्रंट लेग, जो कि उनके अगले पैर से बंधी थी। ठीक है, इस बात से वो भ्रमित हुए। नो चैन, कोई जंजीर नहीं, कोई कोई जंजीर नहीं। नो चैन, कोई जंजीर नहीं। नो केज, कोई, केज को क्या बोलते हैं भाई? कोई पिंजड़ा नहीं, कोई पिंजड़ा नहीं, कोई पिंजड़ा नहीं। इट वॉज obvious that the elephant could at any time, could यहां पे हो सकता था could run, at any time, मतलब it was obvious, यह स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक। obvious क्या होता है? स्वाभाविक है कि हाथी
किसी भी समय, एट एनी टाइम मतलब किसी भी समय भाग सकता था, भाग सकता था। कुड लगाए, कुड मतलब होता है सकना, पास्ट में सकता था, मतलब इट इज ओबियस दैट एलिफेंट कुड रन एट एनी टाइम, हाथी किसी भी समय भाग सकता था। ब्रेक अवे फ्रॉम देयर बॉन्ड्स, अपने अपने बंधनों, अपने बंधनों को तोड़कर। बॉन्ड क्या होता है? बंधन, मतलब हाथी किसी भी समय अपने बंधनों को तोड़कर भाग सकता था। इस बात में मतलब यह है कि वो कभी भी भाग सकता था। बट फॉर सम रीजन, पर किसी कारण से, किसी कारण से, दे डिड नॉट, वे नहीं, दे डिड नॉट, वे नहीं भागे। अब भागे तो नहीं लिखा, पर अपन को अर्थ तो वही निकालना पड़ेगा। पर किसी कारणों से वे नहीं भागे, भागते थे या भागे, किसी कारणों से वे नहीं भागते थे या भागे, दे डिड नॉट रन। ही सा ए ट्रेनर, उसने उसने पास में एक ट्रेनर देखा। ट्रेनर को क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रेनर देखा। ट्रेनर मतलब जो ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। तो उसने साथ में किसको देखा? प्रशिक्षक को देखा। जो प्रशिक्षण देता है उसको क्या बोलते हैं? प्रशिक्षक। कोच भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ कोच नहीं बोलेंगे, यहाँ प्रशिक्षक बोलेंगे या ट्रेनर बोलेंगे, ठीक है। तो उसने एक प्रशिक्षक को वहां पे देखा। अच्छा, जो ट्रेनिंग लेता है उसको बोलते हैं प्रशिक्षु, प्रशिक्षु, और जो ट्रेनिंग देता है वो प्रशिक्षक, ठीक है। जैसे परीक्षक और परीक्षार्थी, परीक्षक वो होता है जो परीक्षा आयोजित करता है, लेता है, और जो परीक्षा देता है वो परीक्षार्थी है। इंग्लिश में कहेंगे एग्जामिनर और एग्जामिनी। एग्जामिनर वन हु कंडक्ट एग्जाम एंड एग्जामिनी वन हु अटेंड एग्जाम, ओके, ठीक। नियर बाय, उसने पास में एक ट्रेनर देखा। एंड आस्क्ड व्हाई दिस एनिमल जस्ट स्टूड देयर एंड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट अवे, मतलब यह जानवर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, उसने पूछा क्यों, क्यों, दिस एनिमल, ये जानवर, ये जानवर, एनिमल मतलब ये जानवर, जस्ट स्टूड देयर, वहां, सिर्फ वहां, मतलब जस्ट स्टूड देयर मतलब सिर्फ वहां खड़े हैं, मतलब खड़े थे, खड़े थे, ये एनिमल वहां खड़े थे, और बहुत सारे हाथी होंगे इसलिए स्टूड देयर, एंड मेड नो अटेम्प्ट, और कोई प्रयास, अटेम्प्ट को क्या बोलेंगे? कोई अटेम्प्ट को बोलेंगे प्रयास, वहां लिख दिया मैंने प्रयास। टू गेट अवे मतलब निकलने का कोई प्रयास नहीं कर रहे थे, और कोई प्रयास निकलने के लिए नहीं कर रहे थे, निकलने के लिए नहीं कर रहे थे, मतलब नहीं किया। मतलब वो कह रहा है कि वो जानवर जो है छोटी सी रस्सी में बंधे हैं, वहां खड़े हैं, और निकलने का या मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं किया। गेट अवे मतलब होता है निकलना या मुक्त हो जाना, ठीक है, कोई प्रयास नहीं किया। वेल, अच्छा, ट्रेनर, अब एक शब्द ट्रेनर, सेड, प्रशिक्षक बोला, प्रशिक्षक ऐसा होता, प्रशिक्षक बोला, बोला, उसने बोला, प्रशिक्षक बोला, व्हेन दे आर वेरी यंग, जब ये बहुत छोटे थे, क्या बोलेंगे? जब ये बहुत छोटे थे, छोटे थे मतलब होते हैं, इसका मतलब व्हेन दे आर वेरी, जब ये बहुत छोटे होते हैं लिखें, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्या थे तो है ही नहीं, आर लगा है वहां पे। जब ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कहानी में जब ये बहुत छोटे होते हैं, वेरी यंग, जब ये बहुत छोटे होते हैं, एंड मच स्मॉलर, बी यूज द सेम साइज रोप, मतलब जब ये छोटे होते हैं, एंड मच स्मॉलर मतलब बहुत छोटे,
हम, मच स्मॉलर भी वही है बहुत, हम वी यूज द सेम साइज रोप, हम इसी तरह की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें बांधने के लिए, करते हैं इन्हें बांधने के लिए। यही लिखा है ना, यही लिखा है ना, वी यूज द सेम साइज रोप, इसी प्रकार की रस्सी का हम इस्तेमाल करते हैं टू टाई देम, इन्हें बांधने के लिए। जब ये छोटे होते हैं तो हम इन्हें इसी प्रकार की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। एट दैट एज, इस उम्र में, उस उम्र में, एज को क्या बोलेंगे, उम्र। इट्स इनफ टू होल्ड देम, मतलब उस उम्र में इन्हें बांधने के लिए काफी होती है, यही है ना, उस उम्र में इन्हें बांधने के लिए पर्याप्त होती है। इनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त। होल्ड मतलब बांधना, रोकने के लिए, बांधने के लिए पर्याप्त होती है। एज दे ग्रो अप, जब ये बड़े होते हैं, जब ये बड़े होते हैं, जब ये बड़े होते हैं। दे आर कंडीशन टू बिलीव, दे आर कंडीशन टू बिलीव, ये परिस्थितिवश, कंडीशन क्या होता है, परिस्थिति, कंडीशंस, परिस्थितिवश विश्वास कर लेते हैं, कंडीशन टू बिलीव, परिस्थितिवश विश्वास करते हैं या करने लगते हैं। बिलीव, दे कैन नॉट ब्रेक अवे, वे इसे नहीं तोड़ पाएंगे, वे इसे नहीं तोड़ पाएंगे, मतलब वे इसे नहीं तोड़ सकते या तोड़ पाएंगे, ठीक है। टू ब्रेक इट, दे बिलीव दैट द रोप कैन स्टिल होल्ड, उन्हें, वे विश्वास करते हैं, वे विश्वास करते हैं कि रोप कैन स्टिल होल्ड, रस्सी उन्हें, स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी भी, उन्हें अभी भी पकड़े है, रस्सी उन्हें अभी भी पकड़े है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि रस्सी उन्हें अभी भी पकड़े है। अब देखो, सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, अतः, अतः वे, या वह, अतः वे कभी तोड़कर आजाद होने की देवर नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, वे, अतः वे कभी तोड़कर आजाद होने की कोशिश नहीं करते, कोशिश नहीं करते, यही लिखा है ना। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, मतलब तोड़कर, ब्रेक फ्री मतलब क्या होता है, तोड़कर फ्री हो जाना। दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री मतलब वो उसे तोड़कर कभी भी आजाद होने की कभी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है। द मैन वॉज अमेज्ड, वह आदमी, अमेज मतलब क्या होता है भाई, क्या, चकित हुआ, चकित हुआ, वह आदमी चकित हुआ या चकित हो गया। These animal could at any time break free from their bonds, ये जानवर, ये जानवर किसी भी समय, एट एनी टाइम लिखा है कि नहीं, एट एनी टाइम, ये जानवर किसी भी समय फ्री हो सकते थे उनके बंधनों से, लिखा है ना, फ्रॉम देयर बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंधन,
ये जानवर किसी भी समय, अब थोड़ा आगे पीछे लिखना पड़ता है, इंग्लिश अलग लिखाती, हिंदी अलग लिखाती, हिंदी का अर्थ आगे पीछे से निकलती, ठीक है। ये जानवर किसी भी समय, दीज एनिमल्स, ये जानवर, ओके, कुड एट एनी टाइम, ये जानवर किसी भी समय उनके बंधनों से, ये जानवर किसी भी समय उनके बंधनों से मुक्त हो सकते थे। ये जानवर किसी भी तरह उनके बंधनों से मुक्त हो सकते थे, एट एनी टाइम। बट, परंतु क्या हुआ, बिकॉज दे बिलीव दे कुडंट, परंतु वह मान बैठे। बिलीव्ड मतलब क्या होता है, विश्वास कर लिया, बिलीव का सेकंड फॉर्म है, परंतु वे मान बैठे। अच्छा, विश्वास को ये भी कर सकते हैं कि मान बैठे, मान लिया, विश्वास कर, वे मान बैठे कि वे नहीं कर सकते, कि वे नहीं तोड़ सकते, ये कर लो, तोड़ सकते, मतलब वह उन बंधनों को तोड़कर कब के मुक्त हो गए होते, परंतु वह मान बैठे कि दे कुड नॉट ब्रेक, दे कुडंट, दे वर स्टक राइट वेयर दे वर, और वो वहां अटक गए, और वह मतलब भी वहां अटके रहे, वहां अटक गए जहां वे अभी हैं, वे अभी हैं, मतलब वो वहां अटक के रह गए जो वहां अभी हैं, उससे आगे भी जा सकते थे। लाइक द एलिफेंट, हाथी की तरह, हाथी की तरह। हाउ मेनी ऑफ अस गो थ्रू लाइफ हैंगिंग ऑन टू ए बिलीव दैट वी कैन नॉट डू समथिंग, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितने, हम में से कितने, गो थ्रू लाइफ हैंगिंग ऑन टू ए बिलीव, मतलब विश्वास में, गो थ्रू मतलब होता है, गो थ्रू मतलब होता है स्पेंड करना, गो थ्रू लाइफ हैंगिंग ऑन टू ए बिलीव, मतलब किसी विश्वास में, हम में से कितने किसी विश्वास में फंसकर, हैंगिंग मतलब क्या होता है, फंसकर, किसी विश्वास में फंसकर, ऑन टू ए बिलीव दैट वी कैन नॉट डू, हम में से कितने किसी विश्वास में फंसकर जीवन गुजारते हैं, लाइफ थ्रू मतलब हम अपने से थ्रू द लाइफ, मतलब गो थ्रू द लाइफ हैंगिंग ऑन टू ए बिलीव दैट वी कैन नॉट डू समथिंग, कि हम में से कितने फंसकर जीवन गुजार, मतलब ये नहीं है जीवन गुजारते, ये हटा दें, अपन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हम में से कितने इस विश्वास में फंसकर जीते हैं, कि बात नहीं करो, कि हम यह नहीं कर सकते, या हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे समथिंग लिखा है, समथिंग का मतलब होता है कुछ, है ना, यह भी चल जाएगा, हम यह नहीं कर सकते, नहीं कर, यहाँ जगह कम रहती थोड़ी, समथिंग, सिंपली बिकॉज बी फेल्ड एट इट वंस बिफोर, क्योंकि, सिंपली मतलब यूं ही, सिंपली मतलब क्योंकि, या हम कहें सिंपली साधारण सी बात है, या हम ये बोल सकते सिंपली मतलब सीधी बात है, सीधी बात, क्योंकि बी फेल्ड एट इट वंस बिफोर, क्योंकि हम इसमें पहले असफल हो चुके हैं, क्योंकि हम इसमें पहले असफल हो चुके हैं, तो इसलिए हम मान बैठे कि अब ये होगा ही नहीं। फिर है फेलियर इज पार्ट ऑफ लर्निंग, मतलब क्या है, असफलता सीखने का एक हिस्सा है, असफलता एक सीखने का
हिस्सा है। वी शुड नेवर गिव अप द स्ट्रगल इन लाइफ। हमें जीवन में, वी शुड नेवर गिव अप द स्ट्रगल इन लाइफ, हमें जीवन में संघर्ष को नहीं छोड़ना चाहिए। अब बताइए, इस कहानी को कोई एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ आके हमने क्या बताया? कैन एनीबडी ऑफ यू एक्सप्लेन दिस स्टोरी इन योर वर्ड्स? तुम कर सकते हो एक्सप्लेन? आ जाओ, ट्राई करो, आ जाइए। मिस्टर वेद इज कमिंग टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी। यहाँ आओ मिस्टर वेद, कम हेयर टू एक्सप्लेन द स्टोरी। यस, कैमरे में आ रहा है, कैमरे में आ रहा है, ये खड़े हो जाओ ऊपर। चलो अब बताओ, हाँ इस स्टोरी का क्या उद्देश्य है? स्टोरी में क्या पढ़ा तुमने? शुरू से। हाँ शुरू से बताओ, मतलब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली? ये बताओ, शिक्षा बतानी है। हाँ हाँ, क्या इसका मोरल है? इसका मोरल ये है कि क्या कहते हैं, हमें अगर एक बार भी फेल हो गए तो उसको करना छोड़ना नहीं चाहिए। राइट। और जो अगर हम उससे हार जाते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए। वेरी गुड। जैसे कि इसे कहते हैं मेंटल स्लेवरी, जो स्टोरी में आपने देखा, इसे कहते हैं मानसिक गुलामी। जाने अनजाने में हमें असफलताएं मिली, उन असफलताओं से हम ये मान बैठे कि अब हमसे होगा ही नहीं, हम प्रयास भी नहीं करेंगे और प्रयास करते भी नहीं हैं। तो ये इस स्टोरी का मोरल है। जिस प्रकार एक छोटा सा हाथी, जब बचपन में उसको पैर में रस्सी बांधते थे, उन रस्सियों की उसे आदत हो गई, उन जंजीरों की उन्हें आदत हो गई, और अब वो इतना विशालकाय हाथी, वो चाहे तो एक झटके में जंजीर तोड़ सकता है, रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन उसे रस्सी बांधने का सिर्फ नाटक किया जाता है। बस इतनी सी रस्सी उसके पैर में ऐसी बांध देते हैं, और उस रस्सी को पेड़ से भी नहीं बांधते, हाथी वहां खड़ा रहता है, क्योंकि मानसिक रूप से वो गुलाम है। उसे ऐसा लगता है कि मैं बंधा हूं, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि उसे ये विश्वास बचपन में करा दिया गया है कि तुम नहीं। ओके गो। इसी प्रकार समाज में होता है। समाज में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में इस प्रकार की नेगेटिव बातें की जाती हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब तो किस्मत वालों का काम है, हर किसी की थोड़ी लगती है। भाई नेता बनना बहुत बड़ी बात है, आजकल सफल हो जाना बहुत बड़ी बात है। मतलब निकम्मे लोग जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, वो बैठे बैठे इस प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन में फेलियर मिला, उन्होंने कोशिश की, तो हर चीज़ को कठिन बताते हैं कि बिजनेस भी कठिन है, ये भी कठिन है। बट अल्टीमेटली द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज डिफिकल्ट, everything is difficult until you try, everything is difficult until you try and practice over that, so everything is possible। हर चीज तब तक कठिन है जब तक आपने उसको करने की नहीं ठानी। और नहीं तो इतने सब काम हैं, कठिन है तो इतने सारे लोग कैसे कर रहे हैं, वो भी आपके ही जैसे हैं। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा व्यक्ति का बौद्धिक स्तर कम ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए आप थोड़े पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, बराबरी कर सकते हो। सेम थिंग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 1 घंटे में पढ़ लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सेम चीज़ को 2 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन कर जरूर लेते हैं। अंडरस्टैंड? इट्स अ लर्निंग प्रोसेस इज लाइक अ ट्रैवलिंग ऑन रोड। For example, you have a same destination, but some of you are going by bike, some of you are going by bus, some of you are going by bicycle, and some of you are going by aeroplane, and some of you are going on foot. Okay, it's a journey, it's to get a destination of your life. So definitely the person who is going by aeroplane will reach soon. Okay, and the person is coming behind you by the bicycle will take time to reach on the destination. ठीक है, जिंदगी वैसी तो है ही कि जो इंटेलिजेंट है अपन कहते हैं वो हवाई जहाज से जा रहे हैं, और जो थोड़े वीक है अपन कह सकते हैं वो साइकिल से जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि साइकिल वाला कभी पहुंचेगा ही नहीं, साइकिल वाला भी पहुंचेगा, बस साइकिल वाले को थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। इट ही विल टेक लिटिल मोर टाइम। ओके, तो ये है इस कहानी का उद्देश्य। तो ऐसी कहानी हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।